गाइस वेलकम बैक टू पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी चैनल में आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत। देखिएगा आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा, लेकिन जो भी मुझे लगा इंपॉर्टेंट वो सब मैं आपके लिए रिवीजन के तौर पर दे रहा हूं, तो वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। फर्स्ट टाइम इस बात को जो है बोल रहा हूं, तो पूरा वीडियो देखिएगा। स्टैटिक का एकदम मजेदार क्वेश्चन मैं आपके साथ कनेक्ट करूंगा और आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी मैं क्वेश्चन आपसे पूछा करूं वो सब आपके दिमाग में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। बहाना ये होता है ऑप्शन होता तो मैं पक्का इसे लगा देता, नहीं फिर भी हमें जब अगर सपोज करो आपको अगर आता है और मैंने आंसर बताया तो आपको एक फीलिंग आएगा, हाँ यार ये तो मुझे पता है। अगर ऐसा आया मतलब ठीक है, नहीं आया तो आप उसे नोट कर लीजिएगा। और टाइम वेस्ट नहीं करते हुए पूरा वीडियो बनाऊंगा 10 से 15 मिनट का, उसे आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। और डेली वीडियोस आती हैं तो महासंग्राम जो प्लेलिस्ट है आप उसको चेक कर लीजिएगा, वहां पर इस तरह की वीडियोस मिल जाएंगी। लल्लन टॉप बहुत सारी चीजें हैं जो आप वहां पर देखते रहेंगे। चलिएगा वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा एक सवाल है कि अभी हाल ही में आपको मुझे बताना है कि वो कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में अपना सुपर कंप्यूटर सीमॉर्ग नामक एक सुपर कंप्यूटर जो उसने लॉन्च किया है। जल्दी से बताइएगा वो कौन सा देश है। याद आ गया होगा, वो है ईरान। क्या है बताओ? ईरान। मेरा सवाल, ईरान की राजधानी क्या है? कमेंट सेक्शन के अंदर अभी आप बताइएगा। तो याद रखना है सीमॉर्ग एक सुपर कंप्यूटर जो ईरान ने किसकी सहायता से बनाया है? वो चीन की सहायता से बनाया है। पहला डाउट क्लियर हो जाएगा। अब एक बात आपके मन में आएगा कि सर हमारे भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, और भारत का वर्ल्ड में सबसे तेज कौन सा है, तो वो आप मुझे बता दीजिएगा। तो आपको याद होना चाहिए कि अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है तो वो था परम 8000। क्या था? परम 8000। और इसे सीडेक कंपनी ने इसे जो है बनाया था। अब एक और सवाल होगा कि सर संसार का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर है वो कौन से देश का है, क्या नाम है उसका? तो वो जापान का है, फुगाकू। क्या है? जापान का जो सुपर कंप्यूटर फुगाकू, ये वर्ल्ड का सबसे तेज स्पीड से चलने वाला सुपर कंप्यूटर है। अब पूछेंगे सर हमारे भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो उसका नाम है प्रत्यूष। क्या नाम है उसका? प्रत्यूष। तो सुपर कंप्यूटर से संबंधित जो भी फैक्ट थे वो मैंने आप सभी के सामने बताए। तो आपको कोई भी फैक्ट जो है वो आपको बोलना। मैं आपसे एक चीज और पूछने वाला हूं कि वर्ष 2021 का पहला चक्रवाती तूफान क्या था, उसका नाम क्या था, किस देश ने नामकरण किया था, कहां पर आया था? तो याद रखना है वर्ष 2021 का पहला चक्रवाती तूफान कौन सा था? तो आप सभी को पता होना चाहिए, उसका नाम था ताउकाते। क्या नाम था उसका? ताउकाते नाम था। सवाल यह होगा कि सर ताउकाते जो नाम था ये आपको पता है किस देश ने नामकरण किया था? ये म्यांमार ने किया था। किसने किया था? म्यांमार ने किया था। और याद रखना जो ताउकाते जो चक्रवाती तूफान था ये अरब सागर के अंदर आया था। और ताउकाते का जो मीनिंग होता है वो होता है आवाज करने वाली छिपकली। हाँ यार ये तो मुझे याद है। ऐसी फीलिंग आ रही है, मतलब आप एकदम यू आर इन। निसर्ग चक्रवात जो आया था, निसर्ग चक्रवात यानी निसर्ग जो नामकरण दिया था वो किस देश ने दिया था? जवाब में हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश आपको याद होना चाहिए, वही टका ढाका यानी टका वहां की जो है वो मुद्रा है, ढाका वहां की क्या है? राजधानी है। और पीएम जो वहां के वो है शेख हसीना जुल्फों वाली, यानी कि ये वहां की उन्होंने प्रधानमंत्री है। आप सभी को पता होगा कि शांतिर उग्र सेना जो आयोजन किया था ये बांग्लादेश की सेना ने किया था। क्यों किया था? क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान के 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बांग्लादेश की सेना ने शांतिर उग्र सेना ये अभ्यास जो था वो किया था। तो जो भी मैं फैक्ट आपसे पूछते जाऊं वो सब आपको पता होना चाहिए। पूछा जाए कि ब्लैक फंगस का वैज्ञानिक नाम क्या है तो वह म्यूकोमाइकोसिस। क्या नाम है? म्यूकोमाइकोसिस। ये ब्लैक फंगस का वैज्ञानिक नाम है। पूछा जाएगा ब्लैक हो गया सर जी, व्हाइट फंगस का वैज्ञानिक नाम हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है। उसका नाम है कैंडिडोसिस। क्या नाम है उसका? कैंडिडोसिस। तो कैंडिडोसिस जो नाम है ये व्हाइट फंगस का वैज्ञानिक नाम है। सिर्फ आपसे 4 योजनाओं के बारे में पूछूंगा और एक ही झटके में आपको चारों जो है याद करा दूंगा। और सर आपको चाहिए भी याद होना चाहिए, आपको जो है डबल मेहनत करनी है। एग्जाम में ये ना हो पूछा जाए चिरंजीवी योजना है इसका संबंध किस राज्य से? और यार ये तो पता ही ना भैया, ये तो हमने सुना था अचार वचार, ये ध्यान नहीं आ रहा। याद रखना चिरंजीवी जो योजना का संबंध है ये अपने राजस्थान से है। क्या है? महारो राजस्थान मतलब चिरंजीवी भव। तो याद रखना चिरंजीवी योजना का संबंध है अपने राजस्थान से। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि मेहतारी दुलार योजना का संबंध किस राज्य से है तो याद रखना इसका संबंध है भूपेश बघेल यानी छत्तीसगढ़ की है ये मेहतारी दुलेर योजना का संबंध है। अब आप पूछेंगे कोविड फतेह योजना का संबंध किस राज्य से है तो यानी क्या यार? कैप्टन अमरिंदर सिंह यानी कि पंजाब का संबंध है। जो है ना कोविड फतेह जो योजना चलाई गई थी इसका संबंध आपके
पंजाब से है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखना ये उत्तराखंड से है। और उत्तराखंड में एक और योजना थी, वो कौन सी थी बताओ? मिशन हौसला। उत्तराखंड की पुलिस के द्वारा मिशन हौसला नामक योजना चलाई गई थी। इसको सर कभी भी आपको नहीं भूलना है, बैक टू बैक आपको जो है वो रिवीजन करते रहना है, ठीक है? चलेगा, अब हम आगे बढ़। अभी अगर मैं पूछ लूं कि अभी हाल ही में किसने कोविड-19 के लिए एंटीबॉडी डिटेक्शन किट, डिपकोविन उसका नाम था, ये किसने लॉन्च की थी? दोबारा सुनिएगा, देखिए डिपकोविन नाम की एक किट बनाई गई थी कोविड-19 के लिए, और ये था क्या था? ये एंटीबॉडी डिटेक्शन किट थी। मैं पूछ रहा हूं कि जो डिपकोविन जो किट बनाई थी, ये किसने बनाई थी? क्या ये इसरो ने बनाई थी या डीआरडीओ ने बनाई थी? ये आपको बताना है। तो ये बनाई थी डीआरडीओ ने, याद रखना किसने बनाई थी? डीआरडीओ ने। तो डिपकोविन जो नामक किट थी, ये आपके जो है डीआरडीओ ने बनाई थी, इसे आप भूलना। अगर आपसे पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो वो थी फातिमा बीबी। अब यहीं पर एक और सवाल जुड़ा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सर मतलब टोटल जो है वो कितनी महिला न्यायाधीश बनी है? तो वो है 8। कितनी बनी है? 8। अब 8 में जो अभी जो मतलब कुछ समय पहले जो बनी थी, 8 में नंबर की जो महिला न्यायाधीश बनी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उनका नाम था इंदिरा बनर्जी। क्या नाम था उनका? इंदिरा बनर्जी। देखिएगा, अब यहां पर एक ट्विस्ट आपको बता देता हूं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। अभी आपको याद होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का जो वर्णन है वो आर्टिकल 124 फर्स्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट होगा भारत का। तो ये सब जो है इसका विवरण दे रखा है आर्टिकल 124(1) के अंदर। अब एक और सवाल यहीं पर जुड़ा होता है, और वो मैं आपसे पूछ लेता हूं कि उच्चतम न्यायालय के अंदर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि या कमी करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन हो जाएंगे संसद या राष्ट्रपति के पास में। तो इसका जवाब हो जाएगा संसद। कि सुप्रीम कोर्ट के जो वर्तमान में 48वें नंबर के जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनका नाम है एन.वी. रमन्ना। क्या नाम उनका? एन.वी. रमन्ना साहब। तो इस सवाल को कभी भी आपको नहीं भूलना है। अच्छा, एस रमन कौन थे वो आप बताइएगा। एस रमन जो है वो किस संस्था के हेड हैं? एस रमन। और मैंने बोला एन.वी. रमन्ना, ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं अभी वर्तमान में। कि जब ये सुप्रीम कोर्ट बना था ना, उस टाइम पर 1+7 ये जो है न्यायाधीश हो सकते थे, जिनमें 1-2 मुख्य न्यायाधीश थे और 7 जो वो न्यायाधीश थे, ठीक है? लेकिन वर्तमान में जो ये संख्या है वो 1+33 है, यानी 1 मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे और 33 इनके अन्य न्यायाधीश हो जाएंगे। तो वर्तमान में क्या इनकी संख्या है? 1+33। और जब सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यायाधीशों की जो संख्या थी वो 1+7 थी, ठीक है? तो इसको आप कभी मत भूलेगा। यहीं पर एक मैं छोटा सा सवाल और रख देता हूं जो आपके पेपर के लिए जरूरी हो सकता है। देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करता है वो आप सभी को पता होगा वो कौन करते हैं? वो हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। देखिएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की अगर नियुक्ति करनी है तो वो राष्ट्रपति जी करेंगे। उनको शपथ दिलाने का काम भी कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। यदि वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यदि शपथ त्याग पत्र देना चाहते हैं तो वो भी राष्ट्रपति को ही देना होगा। तो यहां पर कभी भी आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब मैं राज्य के बारे में बता देता हूं। देखिए, राज्य के अंदर जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति यानी किसको नियुक्त करना है ये राष्ट्रपति जी के हाथ में है। लेकिन किसी भी राज्य के हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ दिलाने का जो काम करता है वो करते हैं, वो होते हैं राज्यपाल। कौन करते हैं? जैसे हमारे यहां पर आपको पता होगा कि अभी संजय यादव बने इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो इनको जो शपथ दिलाने का काम किया था ये किन्होंने किया था? आनंदीबेन पटेल, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की क्या है? गवर्नर है। तो जो अगर किसी राज्य में बात करते हैं तो किसी भी न्यायाधीश को अगर उनको शपथ दिलानी होगी तो वहां के राज्यपाल ही उनको शपथ दिलाएंगे। नियुक्ति चाहे भैया सुप्रीम कोर्ट के हो चाहे हाई कोर्ट के, नियुक्ति तो राष्ट्रपति जी ही करेंगे। इसको आपको जो है किसी भी कंफ्यूजन में आपको नहीं रहना है। क्या हाई कोर्ट के जो जज होते हैं ना, अगर वो त्यागपत्र देना चाहें तो याद रखना वो राष्ट्रपति जी को दे सकते हैं। कहां पर? अब ये देखो, ये कंफ्यूजन हो रही होगी, मैं थोड़ा सा आपको ध्यान दिलाता हूं। ऐसे आप याद करो, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा दिल्ली के अंदर और दिल्ली में आपके राष्ट्रपति जी रहते हैं। अगर नियुक्ति तो आपको पता हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बराबर राष्ट्रपति करेंगे, त्याग पत्र भी बराबर है। सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, त्याग पत्र मतलब आए हैं वैसे ही जाएंगे भी तो दोनों राष्ट्रपति जी से ही मिलेंगे। आए मतलब नियुक्ति, गए मतलब त्याग पत्र हो जाएगा। मतलब क्या करेंगे? ये राष्ट्रपति जी से ही संबंध रखना होगा। अब सवाल ये है, अब बात करते हैं शपथ के बारे में। देखिएगा,
अगर सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के अंदर है, वहीं पर राष्ट्रपति जी बैठते हैं, शपथ दिलाने का काम कि भारत मेरा देश है, समस्त भारत, ये तामझाम, तो ये सब क्या हो जाएगा बताओ। अब राष्ट्रपति जी बगल बगल में है ना सुप्रीम कोर्ट के, तो सुप्रीम कोर्ट के जो इनको शपथ दिलाने का काम होगा वो राष्ट्रपति करेंगे। अब देखो राज्य तो भाई बहुत हैं, सुप्रीम को जो राष्ट्रपति जी वो कहां डोलेंगे भाई, इधर से उधर, तो शपथ दिलाने का जो काम कर देते हैं वो वहीं के राज्यपाल कर देते हैं। ठीक है, पूछा जाए कि अभी हाल ही में यूएई के द्वारा गोल्डन वीजा दिया गया था हमारे भारत के एक एक्टर को, उनका नाम क्या है, देखिए गोल्डन वीजा पाने वाले पहले भारतीय एक्टर हैं और उनका नाम है संजय दत्त। क्या नाम उनका, संजय दत्त उनका नाम है। सवाल ये होगा कि सर ये गोल्डन वीजा मामला है क्या। देखिएगा गोल्डन वीजा क्या होता है, वहां के जो विशिष्ट नागरिक होते हैं, जो बड़े ओहदे पर या फिर कोई बिजनेसमैन होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं, उनको क्या करते हैं वहां पर निवास दिया जाता है 10 साल के लिए कि भाई आप यहां पर रह सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। मतलब गोल्डन वीजा का जो टाइम है यूएई के अंदर रहने का वो 10 साल है। जीआई टैग भी 10 साल के लिए होता है। देखो जैसे आपको पता होगा मणिपुर का चखाऊ काला चावल जो है उसको जीआई टैग मिला है, वो मात्र 10 साल के लिए वैलिड है। लेकिन पूछा जाए किसी भी दवा का, किसी भी चीज का अगर कोई पेटेंट है तो पेटेंट जो होता है वो 20 साल के लिए दिया जाता है। अब सर सवाल को घुमाओ मत, सीधे पॉइंट पर आ जाओ। संजय दत्त भारतीय एक्टर है, गोल्डन वीजा पाने वाले, तो ये यूएई ने जो है उनको दिया है। ठीक है, ये पहले भारतीय एक्टर बन गए। अब एक और सवाल होगा कि सर यूएई का यदि नाम आ गया है तो यूएई के बारे में थोड़ा सा हमको बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे। देखो यूएई आपको याद रखना, यूएई की जो राजधानी है वो आबू धाबी है और यहीं पर उनकी जो मुद्रा है यूएई की वो क्या है, दिरहम है। क्या है बताओ, दिरहम है। आपको पता होगा कि जब राफेल विमान फ्रांस से दासोल्ट कंपनी से जब हमारे भारत में आए थे तो उनका बीच में स्टॉपेज कहां लगा था, यूएई के अंदर वो रुके थे। 5 जो लड़ाकू जहाज आए थे, यहीं पर याद रखना। जो होप मिशन, जो मंगल ग्रह पर जो ऑर्बिटर जो मिशन है वो भेजा था, वो आपका होप मिशन यूएई के द्वारा ही भेजा गया था। त्या के जो एक और इसमें तियानबेन फर्स्ट नामक एक जो मिशन भेजा गया था वो चीन के द्वारा भेजा गया था। तो यूएई के बारे में बहुत बड़ी चीजें हैं, जैसे 13वें नंबर का जो संस्करण हुआ था आईपीएल का, ये भी आपके यूएई के अंदर हुआ था। अब 14वें नंबर का जो संस्करण हो रहा है ना, जो बाकी रिमेनिंग जो आईपीएल के जो कुछ मैचेस बच गए उनका भी आयोजन यूएई के अंदर ही होगा। तो यूएई के अंदर बड़ी अच्छी चीजें हैं, बात बहुत बढ़ जाएगी। सवाल है आईपीएल का और वो आपको मुझे बताना है कि जो 13वें नंबर के जो आईपीएल हुए थे, जो हो चुके हैं, उनको स्पॉन्सर किसने किया था, तो उनको किया था ड्रीम 11 ने। ठीक है, किसने किया था, ड्रीम 11 ने। अब जो 2021 के जो हो रहे हैं 14वें नंबर के जो आईपीएल होंगे उनको स्पॉन्सर किया है बीबो ने। किसने किया है, बीबो ने किया है। ठीक है, तो याद रखेंगे ड्रीम 11, देखो कंफ्यूज नहीं होना है, ड्रीम 11 तो ये स्पॉन्सर किया है, 13वें नंबर का हो चुका है वो तो भैया। और यार इसमें मुंबई इंडियंस जो है वो जीत गई थी। एक सवाल होगा सर जी टीम 11 भी तो है। हाँ, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कोविड से संबंधित यानी कि एक टीम बनाई थी, उसका नाम था क्या, उसका नाम था टीम 11। क्या अब तो टीम 9 भी बन गई है। तो टीम 11 का संबंध है वहां के कोविड से संबंधित अधिकारी नियुक्त किए गए थे और उनको एक मतलब क्षेत्र बांट दिए गए थे कि भाई इन पर आप जो है वो अपना ध्यान रखिएगा, इन्विजिलेटर टाइप के। ठीक है, तो याद रखना ड्रीम 11 ड्रीम है, सपना है आईपीएल में जाने का, तो आईपीएल से संबंधित हो जाएगा। और टीम तो गठित हो जाएगी, कोरोना की टीम बन गई भैया। तो ठीक है, अब देखिएगा अब मैं आपके एक डाउट को क्लियर कर देता हूं। इसरो, डीआरडीओ ये संबंधित है, बहुत सारे डाउट्स आपके बने रहते हैं, तो मैं थोड़ा सा कंफर्म कर देता हूं और डाउट को क्लियर करता हूं। देखिएगा पूछा जाए कि इसरो के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या, उनका नाम है के सिवान। क्या नाम उनका, के सिवान। और यहीं पर याद रखना के सिवान साहब को बॉन कर्मन अवार्ड मिला था। क्या मिला था, के सिवान को। जो इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं के सिवान, इनको ही बॉन कर्मन अवार्ड मिला था। इसरो का जो हेडक्वार्टर वो कहां पर है, ये बेंगलुरु के अंदर है। जो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, वहीं पर इसरो का क्या है बताओ, वहां पर हेडक्वार्टर। तो याद रखना इसरो के वर्तमान अध्यक्ष के सिवान है, बॉन कर्मन अवार्ड इनको मिला था और इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु के अंदर है। अब सवाल होगा सर इसरो कब बना था, ये बना था 15 अगस्त 1969। डेट कभी मत भूलना कि डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का जो अवार्ड मिला था वो किनको मिला था। बड़ा खिताब होता है, सभी वैज्ञानिकों में से एक वैज्ञानिक को चुना जाता है, उनका नाम था हेमंत कुमार पांडे। क्या नाम था उनका, हेमंत कुमार पांडे थे, जो डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको जो है वो मिला था, इनको चुना गया था। सवाल होगा कि सर डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, उनका नाम है सतीश रेड्डी। क्या नाम है, सतीश रेड्डी साहब। सवाल होगा सर डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पर है, नई
दिल्ली के अंदर। कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर है। यहां पर एक और सवाल होगा कि सर डीआरडीओ कब बनी थी? ये डीआरडीओ बनी थी 1958 के अंदर। एक बार रिवीजन करवा देता हूं। 1958 में पहले डीआरडीओ बनी थी, फिर 15 अगस्त 1969 को इसरो बन गया था। ये सभी सवालों के जवाब आप सभी को पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो सच में बड़ा मजा आया होगा आपको। चलेगा, आज की वीडियो बस यही स्टॉप करता हूं। रेगुलर की तरह वीडियो को बिना लाइक किए आपको नहीं जाना है, लाइक जरूर किया करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएगा। थैंक यू।